नमस्कार. पुरंदर न्यूज चॅनलतर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. रुकिए आप हमारा स्वागत कर रहे हैं ना, ठीक है, हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, बस हो गया स्वागत। आप ये लेकर के आए, बस यही बात है। क्या नाम है आपका? प्योर गोल्ड है? नहीं धक्का न करिए मागून. थैंक यू. कैमरा थोड़ा पीछे हटो सब लोग, सब कैमरा पीछे हटो थोड़ा. इतने बैठे. थैंक यू. Sir, could we please take a group photo with all the children here? बच्चे पढ़ते हैं जी, सभी यहीं पर पढ़ते हैं और आज तीनों संस्था चारों संस्था माध्यमिक संस्था बड़े छोटे चिखलदरे की जो लड़कियां सगळे कॅमेरा मागे सर. एक सेकंड कोण आहे? थँक्यू सर.
जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदय इनका स्वागत करेंगे। भारत के 14वें राष्ट्रपति महोदय माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ। अन्य अतिथि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि माननीय श्री रोहित शिंदे अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ। पद्मश्री डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ माई यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करणे सुरू आहे। भारताचे 14वे राष्ट्रपती आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी महोदय यांनी पुष्प अर्पण केले आहे। माई की प्रतिमा को पुष्प अर्पण हो चुका है। अभी मैं निवेदन करता हूँ मुख्य अतिथि माननीय रामनाथ जी कोविंद सर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ ममता बाल सदन के अध्यक्ष दीपक दादा, ममता ताई, अरुण भाऊ, श्री रोहित शिंदे सर इन्हें भी विनती करता हूँ अपना स्थान ग्रहण करें। मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर आपलं स्थान ग्रहण करावं। काय तुला राव फोन करायला काय अडचण आहे काय माहिती। ममता बाल सदन मरवान संस्था में आयोजित बाल आनंद महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से होगी। एक साथ सावधान, एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, आशा है स्वीकार करे भाव सुमन का हार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इनका स्वागत समारोह शुरू होता है। मैं ममता ताई सपकाळ इनसे निवेदन करती हूँ कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। इसी के साथ मैं अरुण भाऊ सपकाळ इन्हें निवेदन करती हूँ कि मुख्य अतिथि महोदय इन्हें बोधि वृक्ष देकर स्वागत करें। साथ ही मैं अरुण भाऊ सपकाळ इन्हें निवेदन करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय इनको बोधि वृक्ष भेंट देकर स्वागत करें। अरुण भाऊ ममता बाल सदन के अध्यक्ष दीपक दादा इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनाथ कोविंद सर इन्हें पुनेरी पगड़ी से सम्मानित करें। पुणे जिले की संस्कृति का प्रतीक है ये पगड़ी। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मुख्य अतिथि महोदय को भेंट दे रहे हैं। इसी साथ सर मुझे बताते में खुशी होती है कि माई का जन्म वर्धा जिला में हुआ है। ये भाग कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी जिले में महात्मा गांधी इनके सेवाग्राम आश्रम की महिलाओं द्वारा बनाया गया चरखे पर कपास से बनाया है सूती हार, जो मायके का भेंट करके आपको स्मृति भेंट देना चाहते हैं। दीपक दादा से विनती करता हूँ कि वो मुख्य अतिथि इनको भेंट दे।
हाल ही में भारत वर्ष में स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है। इसी संदर्भ में ममता बाल सदन की तरफ से भारत के 14वें राष्ट्रपति महोदय को इस उपलक्ष्य में उन्हें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज भेंट दे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र की चंद्रपुर गढ़चिरौली आदिवासी महिलाओं ने तिरंगा राष्ट्रध्वज बनाया है। स्वीकार आमंत्रण किया। रखा हमारा मान कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। प्रस्तावना के लिए मैं ममता बाल सदन की अध्यक्षिका स्मिता पानसरे मैडम जी को आमंत्रित करती हूँ। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग अंधियों में भी जलते रहे। आज के बाल महोत्सव तथा आनंद मेले समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी सर, उपस्थित सर्व मान्यगण, सीरम इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि रोहित शिंदे सर और सभी प्रतिष्ठित मान्यगण, मैं ममता बाल सदन की ओर से स्मिता पानसरे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस अविस्मरणीय दिवस पर आपके समक्ष मुझे अपने विचार प्रकट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। माई द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं की स्थापना और वर्तमान में हो रहे कार्यों पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ। माई के पावन सामाजिक कार्य की शुरुआत मेरघाट जनजातीय क्षेत्र से हुई, जहां आदिवासी लोगों पर हो रहे अन्याय, भेदभाव व अन्य पारंपरिक समस्याओं के लिए माई ने आवाज उठाई और वनवासी गोपाल कृष्ण बहुउद्देशीय मंडल की स्थापना सन 1986 में हुई। उसके अंतर्गत सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय वसति गृह सन 1994 में शुरू हुई। उसके अंतर्गत अभी 50 लड़कियां का संगोपन किया जा रहा है। उसका कार्यभार अभी श्री अरुण भाव सरकार संभाल रहे हैं। माई ने दूसरी संस्था पुणे के पुरंदर तहसील में ममता बाल सदन नाम से शुरू की। यहाँ पे अनाथ, निराधार, गरीब, जरूरतमंद लड़कियों का पालन पोषण किया जाता है। माई के प्रथम मानस पुत्र श्री दीपक दादा, उनको विरासत में मिली जमीन उन्होंने संस्था के लिए दान कर दी और एक झोपड़ी में 16 बच्चे लेके शुरुआत की। माँ 4वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाई, लेकिन माँ की इच्छा थी कि संस्था के बच्चे आखिरी उच्च शिक्षा प्रदान करें। तो हमारी यही कोशिश है कि संस्था के लड़के और लड़कियां अच्छे से शिक्षा प्रदान कर आगे बढ़े। तो अभी यहाँ ममता बाल सदन में 75 लड़कियां हैं, जिनका पालन पोषण संगोपन संस्था द्वारा किया जाता है और उसका पूर्ण कार्यभार दीपक दादा संभाल रहे हैं। माई ने अनाथ, निराधार, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के व बालकों के लिए सप्त सिंधु महिला आधार बाल संगोपन शिक्षण संस्था सन 1999 में पुणे में स्थापित की, जिसके अंतर्गत सन्मति बाल निकेतन में 50 बच्चे अभी रह रहे हैं और उनका पालन पोषण ममता ताई संभाल रही है। चूंकि माई की जन्मभूमि वर्धा जिले में स्थित पिंपरी मेघे गांव है, जहां माई के घर से निष्कासित करने के पश्चात गाय के तबेले में एक बेटी को जन्म देना पड़ा और तब गायों ने उनकी रक्षा की। इसलिए माँ ने वर्धा जिला में गोपिका गाय रक्षण केंद्र की स्थापना की। वहाँ अभी 156 गाय हैं, जिसका पूर्ण कार्यभार मनीष बोपटे संभाल रहे हैं। सन 2017 में माई ने दी मदर ग्लोबल फाउंडेशन के अंतर्गत मनशांति छात्रालय की स्थापना की, जहां 80 गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित लड़कों का संपूर्ण विकास कार्य हेतु संगोपन किया जा रहा है। माई के मानस पुत्र श्री विनय इस संस्था का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस प्रकार हमारी समस्त संस्थाओं के बच्चे इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पीएचडी आदि क्षेत्र में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। इसी संस्था की 220 लड़कियों का हम विवाह संपन्न कर चुके हैं। 50 पुत्र वधुएं हैं। 1500 से ज्यादा बच्चों का पालन पोषण संस्था द्वारा किया जा चुका है। माई द्वारा शुरू इस पावन सामाजिक कार्य ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। इस मंच के माध्यम से मैं आपको यह आश्वासन देती हूँ। आज के इस समारोह में राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी सर, समस्त उपस्थित गणमान्य व्यक्तियां,
मैं ममता बाल सदन और माई परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं ममता बाल सदन की छात्रा कुमारी दीक्षा पवार को निवेदन करती हूँ कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का परिचय दें। आज के बाल आनंद महोत्सव के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। श्री कोविंद जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रहे और देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने से पहले अगस्त 2015 से जून 2017 तक वे बिहार राज्य के राज्यपाल रहे। श्री कोविंद जी को जनता के बीच जमीन स्तर पर कार्य करने से लेकर उच्चतम न्यायालय और संसद तक के विविध क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हुए। वे समाज में समता और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा व प्रामाणिकता के प्रबल पक्षधर रहे। श्री कोविंद जी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के पौरख्य गांव में हुआ। एक साधारण परिवार से होने के कारण उनका जीवन संघर्ष व अभाव में बीता। उनकी स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा भी कानपुर में हुई। उन्होंने पहले कॉमर्स ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। श्री कोविंद जी अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश से संसद के उच्चतर सदन राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मार्च 2006 तक 6 वर्ष के लगातार कार्यकाल के लिए वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में 22 अक्टूबर 2003 को उन्हें संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित किया। वे डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रबंधक बोर्ड के भारतीय प्रबंधक संस्था कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी रहे। वर्ष 2017 में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित के बाद श्री कोविंद जी, इन्होंने अत्यंत दूरदर्शिता और विनम्रता के साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को निभाया। भारत की वैश्विक संपर्क का विस्तार और वैश्विक पटल पर भारत की छवि का प्रसार करते हुए उन्होंने जून 2022 तक 23 देशों की राजकीय यात्राएं की। इन राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद जी, इन्होंने भारत की ओर से शांति, प्रगति और भाईचारे का संदेश विश्व को दिया। राष्ट्रपति के रूप में उन्हें 6 देशों द्वारा वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया है। इस देशों के नाम है मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, एस्तातिनी, क्रोएशिया, बोलिविया और गिनी गणराज्य। भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति कोविंद जी, इन्होंने मई 2018 में विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र पर तैनात सैनिकों से मिलने के लिए सियाचिन के कुमार पोस्ट की ऐतिहासिक यात्रा की। मैं माई की बेटी दीक्षा इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ। मुझे आपका परिचय देने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीक्षा। मेरी कुटिया दे भाग जगाए, आज राम जी हमारी संस्था है। आज का दिन बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। पूरा देश भक्ति भाव में डूबा है। इस महीने के 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस शुभ अवसर पर अयोध्या के साथ पूरा देश राममय हो रहा है। रामलीला की भक्ति से ओत-प्रोत माई की बेटियां, ममता बाल सदन की छात्राएं पेश करती है दिल को छू लेने वाला स्वागत भजन। आज मेरे घर राम है, आज मेरे घर राम है। जीवन का मुझे पता नहीं, सभी के जीवन का मुझे पता नहीं, पर मैंने अपनी जिंदगी की जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम मेरी माँ की दास्तान है। यही भावना लेकर कुमारी जानवी सिंह सरकार मंच पर प्रस्तुत विचार करने जा रही है। 21वीं सदी में इतना तो अच्छा रहने दिया जाए, बच्चों को बस बच्चा ही रहने दिया जाए। आ रही है माई की लाडली जानवी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनाव और मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ
जिसे अपने अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ मिस जानवी सिंधुताई सपकाळ, स्टडिंग इन ग्रेड 9, and today I will be speaking on topic our mother Padma Shri Dr. Sindhutai Sapkaळ. This is the story of an extraordinary girl who was born into cattle grazing family on 14 November 1948. Her father wanted to educate her, but she could not educate. She had her formal education till grade 4, and she was married with Shri Hari Sapkaळ at the age of 11, who was 20 years older than her. At the day passing on, when her husband kicked her out of the home, she delivered a girl child whose name is Mamta Taila. We are very lucky to have this such a big family and have such incredible mother. Our mother used to share her memories and all incidents with us. One of the incidents which she shared with us, that incident I am going to share here. I remember when I was in 2nd standard, she told Indian woman, when she is young, she is dependent on her father. When she is married, she is dependent on her husband. And when she is old, she is dependent on her son. So I don't want you all to dependent on others. I want you all to have independence. I want you all to have master of your destiny. So we all the girls and boys are trying to achieve our goals, and still now our mother is not there with us, but her blessings, her souls is always with us. And thank you, sir, for giving your valuable time to us. In our planet, everyone has big dream. One of my dream, it is not only my dream, but it's my mother's also dream, which is to be an IAS officer. I wanted to be IAS officer because I want to serve the people, poor people who really needs the help. I want to serve them. I want to uproot the corruption. I want to apply my good, and I want to apply my good to change the society. And I will apply my good power to change my society. And I know when I will be successful in my life, she will be there. She will be watching me from up. Not only me, but we all will achieve our goals, because we want to see our mother with happy, and for that we will achieve our goal. Last but not the least, I would like to end my speech with a small poet. लकीर की फकीर हूँ मैं, उसका कोई गम नहीं। लकीर की फकीर हूँ मैं, उसका कोई गम नहीं। नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। Thank you and have a wonderful day. Thanks, Janvi. जिसके विचारों ने कर दिया कमाल, बदल दिया है जिसने अनाथों का हाल, पढ़ाया हमें संस्कारों का पाठ और ज्ञान, वो थी हमारी माई पद्मश्री डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ महान। जब मस्तिष्क में नृत्य करते हैं जब विचार, हृदय भी भावुक हो जाता है कई बार। सावित्रीबाई फुले वसतिगृह चिखलदरा की छात्राएं अपना मेलघाट का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य पेश करने जा रही है। ट्राइबल एरिया जिसे कहते हैं, उस एरिया में माई ने अपने समाज कार्य की नींव डाली। इसी क्षेत्र से आई हुई सावित्रीबाई फुले संस्था की लड़कियां हम भी किसी से कम नहीं है, ये दिखाने के लिए आ रही है सावित्रीबाई फुले की लड़कियां। तो ममता बाल सदन के अध्यक्ष दीपक दादा और मैं जब हम दिल्ली गए थे, 37 मिनट माननीय मुख्य अतिथि महोदय से बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी। तब जब न्योता दिया था बाल महोत्सव के लिए चीफ गेस्ट करके आप आइए, तो बातें करते हुए मैंने सर दादा के बारे में एक बात बताई कि दादा पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि कम उम्र में दादा पर जिम्मेदारियों का बोझ माई ने दिया था। जिन बच्चों को माई संभालती थी, पालन करती थी, पोषण करती थी, दादा उनको पढ़ाते थे। उनका नहाने से लेके शिशु सब दादा करते थे। तब हमारे सर पास हमारा स्टाफ नहीं था सर, हमारे पास कर्मचारी है। तब मैंने जब ये बात आपके सामने रखी तो सर आपने कहा था
कि मैंने दादा के बारे में बोला था कि दादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि जवाबदारी थी, लेकिन आपने उनको सवाल पूछा था कि दत्तक पुत्र और मानस पुत्र में क्या फर्क है, उसका बहुत सही विश्लेषण हमारे दादा ने किया था। तो आपने मुझे बोला था कि देखो ये पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ये समझदार है, होशियार है, ये मुझे बात बताना था। धन्यवाद। इसके बाद ममता बाल सदन के अध्यक्ष हमारे दीपक दादा बाप मानुस, इनको मैं मनोबल व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दूसरी बार भाषण कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं दीपक गायकवाड़ ममता बाल सदन संस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे निवेदन स्वीकार कर हमारे बीच भारत के 14वें राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी पधारे हैं। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे माई के साथ रहने काम करने का मौका मिला। माई के साथ मैंने अनाथ बच्चों को संभाला और उनका पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ा लिखा कर सफल नागरिक बनाने हेतु पिछले 5 दशकों से कार्य किया। माई ने कभी हार नहीं मानी और हमारे अंदर कठिन से कठिन कार्य करने के लिए साहस भरती रही, प्रेरित करती रही। शुरुआत के समय में खाना पीना रहना जैसे अनेक समस्याओं का सामना करते हुए हमने ये सफल तय किया। आप जैसे व्यक्तियों ने हमारा साथ दिया, मदद के हाथ दिए, इसी कारण ये सामाजिक कार्य पाए। मैं खुद पढ़ाई नहीं कर सका, परंतु आज हमारे बीच हमारे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जीवन के अंतिम समय माई ने इस कार्य की जिम्मेदारी लिखित संदेश द्वारा मुझे सौंपी। मैं कल रहूं या न रहूं, तभी ये पावन कार्य माई परिवार द्वारा शुरू रहेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपने माई को नारी शक्ति पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया और आज यहाँ पधार कर हमारा हौसला बढ़ाया। आपका मार्गदर्शन व आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित समस्त व्यक्तियों का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, ये बात बिल्कुल सही है, दादा की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन माई ने जिनको संभाला है, प्यार दिया है, बढ़ाया है, उनको पढ़ाने के लिए दादा दिलो जान पूरी 100% अपनी ऊर्जा खर्चा करते हैं। सर, मुझे खुशी होती है बताने के लिए, हमारी माई की एक बेटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नागपुर कर रही है, उसका नंबर लग गया है गवर्नमेंट कोटे से। दूसरी माई की बेटी जो है बीएससी बी फार्मेसी कर रही है बारामती कॉलेज। तीसरी लड़की है जो संचालन कर रही है, वो डी फार्म कर रही है। चौथी लड़की है जो बीटेक कर रही है पुणे में। 5वीं लड़की है जो बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग कर रही है। सर, इतना ही नहीं सर, इस संस्था में जो बच्चे को पढ़ाया है माई ने, दादा ने उस लड़के को यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेजा है। माई ने एक बार कहीं भी हॉस्पिटल में, हमें अच्छी तरह याद है कि दीपक, मेरा बेटी लाल दिए की बत्ती में कब आएगा। जब माई को कोई लेडी ऑफिसर आती है, मेरी बेटी मुझे मिलने कब आएगी, ऐसी माई कहती थी। अब ईश्वर ने हमारा माई का छत्र छीन लिया है सर, और पिता के रूप में आप हमें मार्गदर्शन करने आए हैं, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए हम पूरे माई परिवार पूरे तन मन धन से और सब बच्चों के साक्ष्य में हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सही मार्गदर्शन एक आशीर्वाद है, नई उम्मीद और एक आशीर्वाद है, हौसले बुलंद करने का वरदान है, मुसीबतों को मात दे आगे बढ़ने का ज्ञान है। आपको मिलेगा आज मार्गदर्शन, ये हमारी शान और अभिमान है। मैं विनती करता हूँ, आज के इस बाल महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के 14वें कर्तृत्ववान राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद जी अब हमारा मार्गदर्शन करें। प्लीज वेलकम सर।
मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित पुरंदर विधानसभा से आमदार श्री संजय जगताय जी, ममता बाल सदन के अध्यक्ष श्री दीपक दादा गायकवाड़ जी, श्री अरुण भाऊ सपकाल, अध्यक्ष सावित्रीबाई फूले मागा स्वर्गीय मुलीचे वसति गृह, श्रीमती ममता ताई सपकाल, अध्यक्ष सन्मति बाल निकेतन मांजरी, श्री रोहित सिंधे, डिप्टी डायरेक्टर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है, उसकी भी मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य, देश की समृद्धि के लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम लोगों ने ये कार्यक्रम राष्ट्रगान से प्रारंभ किया। राष्ट्रगान तो अपने देश का गीत है और उस गीत को यदि हम केवल धुन के आधार पर गाएं तो बहुत सारे लोगों को तो ये गीत आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो वो तो ये कहेंगे राष्ट्रगीत क्या, उसकी धुन तो मैंने सुनी थी, लेकिन उन बच्चों से पूछो तो वो उसका पूरा का पूरा उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है ये एक भ्रांति है हम सबके बीच में। मैं नेता नहीं हूं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। नेता होता, नेता हमारे आमदार साहब बैठे हुए, इनको शायद बोलने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि देश का गीत है, गाइए, इसको ना गाना हो ना गाए, इसकी भी अनुमति हमें संविधान देता है। लेकिन धुन पर यदि हम धुन के आधार पर गुनगुनाएंगे तो जो लोग गीत को गाना चाहते हैं उनको हम वंचित कर रहे हैं, उनको उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं जो संविधान में उनको अधिकार मिला है। इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कि वो एक कोई किसी प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन ये तो राष्ट्रगीत है। अभी अपने पास समय नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये सभी आपके जो बालगृह हैं, क्या इसी प्रकार की धुन के आधार पर ये होता है, तो ये अच्छा नहीं है। बच्चों को आना चाहिए। अपना राष्ट्रगीत नहीं आएगा तो फिर किसका गीत आएगा। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र का भी कुछ है गीत, मैंने देखा है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में राष्ट्रगीत होता है, उसके बाद में उस विश्वविद्यालय का गीत होता है, उसको भी मैं जाता हूँ, उसके लिए भी मैं सम्मान देता हूँ, खड़ा रहता हूँ। लेकिन ये परंपरा कहीं ना कहीं इसमें सुधार होना चाहिए। आज मुझे सिंधु ताई सपकाल, जिनको मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिला, राष्ट्रपति भवन में मिला, जब उनकी आंखों में मैंने एक मातृत्व की भावना देखी। बहुत कम महिलाओं में ये भावना होती है, बहुत कम होती है, जिसमें कि प्यार भावना में भी है, प्यार जिसको हम कहते हैं छलकता है, उनके चेहरे से छलकता है, और वो बहुत ही सौभाग्यशाली होती है जो इस प्रकार की भावना के साथ में जब वो लोगों से मिलती हैं, समाज में उनका आचरण, उनका व्यवहार हम सबको दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। ममता बाल सदन में आकर और बच्चों से मिलकर आज मुझे एक
फिल्में भी आपके महाराष्ट्र से ही बनती हैं ज़्यादातर, मुंबई सेंटर है, बॉलीवुड। एक गीत आया था जिसमें कहा गया था कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे। कुछ बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आ रही। लाइव चालू हो गया क्या? ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। सचमुच में यदि ईश्वर का स्वरूप आपको देखना है, मत जाइए मंदिर में, मत जाइए मस्जिद में, मत जाइए गिरजाघर में। यदि ईश्वर का स्वरूप देखना है तो छोटे बच्चों में देखिए। वास्तव में बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सारा संसार उन्हें प्रेम करता है और ये नन्हे फूल भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। आज यहाँ आकर मैंने देखा कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। माई ऐसे ही नन्हे बच्चों के लिए भगवान बनकर इस दुनिया में आई थी। ममता बाल सदन और इस जैसी अनेक परोपकारी संस्थाओं को संचालित करने वाली, सैकड़ों अनाथ बच्चों के जीवन को मुरझाने से बचाने वाली, उनके जीवन को संवारने वाली एक माई थी जिसका नाम था सिंधुताई। आज से लगभग 2 वर्ष पहले वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो अपने सैकड़ों बेटे बेटियों के रूप में आज भी जीवित हैं, जिनके जीवन को सिंधुताई ने अपने ममतामयी हाथों से संवारा। और आज मुझे खुशी है कि कई बच्चियां हमारी जब वो कहती हैं सिंधुताई मेरी माँ थी, उन्होंने सिंधुताई के जो आदर्श को उन्होंने अपना एक उद्देश्य माना है। आज हम सिंधुताई को, उनकी पुण्य स्मृति को आप सबके साथ, और विशेष करके जहां से वो उनका जीवन बीता, आखिरी समय तक यहीं रही, बच्चियों के लिए काम करती रही, आज उसी स्थान पर आकर के आप सबके बीच में मैं उनकी पूर्ण स्थिति को नमन करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, मैं उसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। सिंधुताई को लोग प्रेम से माई भी कहते थे। जन्म देने और पालन पोषण करने वाली माता और धरती माता का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर रहता है। भगवान राम के जीवन को एक यहाँ पर दृश्य भी दिखाया गया। मत उसकी तुलना मेरे जैसे एक छोटा सा इंसान से करिए। ईश्वर तो ईश्वर होता है, लेकिन यदि प्रभु राम के आदर्श, जीवन के एक भी आदर्श को यदि हम ग्रहण कर सके तो मुझे लगता है न केवल हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, बल्कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश भी सार्थक बन जाएगा। लेकिन अपनाने की जरूरत है, परिश्रम करना पड़ेगा, आसान नहीं है। और इसीलिए जब जननी की बात होती है, माता की बात होती है, तो आदि कवि जो वाल्मीकि थे उन्होंने यही तो कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात माँ की जो गोद होती है, माँ अपनी हो उसकी गोद, या जिस देश में हम पैदा हुए हैं भारत की गोद, भारत माँ की गोद, यही इसकी तुलना उन्होंने स्वर्ग से की है। माँ स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चे की देखभाल करती है, और धरती माता भी स्वयं गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान और प्रदूषण की मार झेल कर भी प्राणियों के लिए भोजन और आश्रय उपलब्ध कराती है। ऐसी ही भावना रही होगी, ये हम कल्पना करते हैं कि माई के हृदय में भी होगी, जिसके कारण वो बेसहारा बच्चों को, जिनके पास ना अपना कोई आश्रय है, ना कोई साधन है, पेट भरने का साधन है, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी और कठिन परिश्रम तथा अटूट लगन के बल पर वे लोगों को माई शब्द का सही अर्थ
और माँ की शक्ति का सही रूप दिखाकर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर के चली गई। माई का जीवन गरीबी और अभावों से भरा हुआ था, लेकिन एक सौभाग्य उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने महाराष्ट्र की उस महान धरती पर जन्म लिया जहां पर शिवाजी महाराज जैसे वीर, जीजाजी बाई जैसी मां, संत तुकाराम और नामदेव जैसे संतों, महात्मा फूले जैसे समाज उद्धारकों, लोकमान्य तिलक और सावरकर जैसे स्वाधीनता सेनानियों तथा डॉक्टर BR आम्बेडकर जैसे संविधान शिल्पी ने जन्म लिया। पूना की ये धरती अनेक सामाजिक आंदोलनों का केंद्र रही है। अनाथ बच्चों की सेवा के माध्यम से माई ने महाराष्ट्र की इस धरती को और समृद्ध किया है। इस धरती ने एक और विशेषता, इस धरती ने ही एक ऐसी इसी क्षेत्र की पुणे की बेटी को, जिसको सौभाग्य मिला इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का। उसका नाम जानते हो बच्चों? जानते हो? बताइए नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। उनको भी, मैं भी, वो मेरे से उम्र में भी बड़ी हैं, सीनियरिटी में भी हैं, मैं उनको भी ताई कहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की आप सबके बीच में कामना भी करता हूँ। देवी और सज्जनों, मुझे 2 बार सिंधु ताई को सम्मानित करने का सुअवसर मिला। पहली बार वर्ष 2017 के नारी शक्ति पुरस्कार के लिए उनका नाम चयन किया गया था। उनके जीवन और संघर्ष की गाथाओं ने भारत की नारी शक्ति का मान बढ़ाया और हमारी बेटियों को सम्मान से जीने तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। उनकी यही सोच थी कि यदि एक लड़की शिक्षित हुई तो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी और इस प्रकार हमारा समाज और भी समृद्ध और मजबूत बनेगा। हमारे जनजातीय समाज में बेटियों की शिक्षा के साधनों का अभाव है। सिंधु ताई ने इस कमी को पूरा करने का संकल्प लिया और इसकी प्रेरणा उन्होंने 19वीं शताब्दी में बालिकाओं की शिक्षा की ज्योति जलाने वाली प्रसिद्ध समाज सेवी सावित्रीबाई फूले के कार्यों से ली थी। उन्हीं के नाम पर सिंधु ताई ने बालिकाओं के लिए सावित्रीबाई फूले मागा सवर्गीय मूलींचे वसति गृह की नींव रखी। कैसा संयोग है कि 1831 में 3 जनवरी को जन्म लेने वाली सावित्रीबाई को अपना आदर्श मानने वाली सिंधु ताई का स्वर्गवास भी ठीक एक दिन पश्चात, वो तारीख थी 4 जनवरी 2022 को हुआ। सिंधु ताई से मेरी दूसरी मुलाकात उस समय हुई जब वर्ष 2021 में मुझे उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मिला। वो मेरे सामने उस पर आई थी व्हील चेयर पर और मैं अपनी सीट से उतर करके, सभी के लिए करता था जो इस प्रकार अपनी सीट से उतर करके नीचे आया और ताई का मैंने सम्मान किया। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने सम्मान किया। सही मायने में वो सम्मान एक अवार्ड, जिसको पद्मश्री अवार्ड के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा सम्मान है, भारत का सम्मान है। और मैं कह सकता हूं कि वो इस सम्मान के सर्वथा योग्य थी। पद्मश्री ग्रहण करने वाली सिंधु ताई व्हील चेयर पर जब आई तो उनकी ममतामयी छवि मेरे मन में अभी भी, आज भी अंकित है। ऐसे बेसहारा बच्चों तथा बालिकाओं के जीवन को संवारने की जिम्मेदारी
माई ने अपने दत्तक पुत्र श्री दीपक दादा गायकवाड़ को दी। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि दीपक जी पिछले 46 वर्षों से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। वे सिंधुताई के सपनों को पूरा कर रहे हैं। सिंधुताई का मानना था कि समाज की संवेदना को जगाकर और लोगों को अपने साथ जोड़कर कठिन कार्य भी सरल किए जा सकते हैं। उनका संदेश भी बहुत सरल होता था। वो कहती थी कि मी माय झाले तुम्हें गर्भोत हुआ, अर्थात मैं इन अनाथ बच्चों की मां तो बन गई हूं, लेकिन अभी भी इनके जीवन में सगे संबंधियों की कमी है और उस कमी को आप सब लोग गर्भोत यानी सगे संबंधी बन जाइए और उस कमी को पूरा करिए। लोगों की संवेदना को जगाती थी। समाज की संवेदना को जगाकर ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इसी धरती में जन्मे महान स्वाधीनता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने भी महात्मा गांधी को भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में इसी प्रकार जोड़ा था। सिंधुताई का हृदय प्रेम का अथाह सागर था और जैसा मैं समझता हूं, मैं तो उनके सिंधुताई के जो माता पिता हैं उनको भी मैं आज नमन करता हूं, इसलिए कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिंधुताई रखा था। सिंधु, एक सिंधु नदी भी है, लेकिन सिंधु सागर का दूसरा नाम है। उस सागर की जिसकी गहराई किसी को पता नहीं, वो ममता रूपी गहराई अगर देखनी हो तो सिंधुताई जैसी महिलाओं में देखो। ये केवल बेटे बेटियों से ही नहीं, पशुओं के प्रति भी मुझे बताया गया उनकी अनन्य प्रेम की भावना थी। संभवतः वो उन क्षणों को अपने जीवन में कभी भी न भूली जब अपनी एक संतान को जन्म देने के लिए उन्हें एक गौशाला का आश्रय लेना पड़ा। वर्धा जिले में उनके एक और दत्तक पुत्र मानिक गोपटे आज गोपिका गाय रक्षण प्रकल्प की देखभाल कर रहे हैं। गौ माताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। यही सच्ची मानव सेवा है और यही सच्ची प्राणी सेवा है। सिंधुताई ने भी अपनी मातृत्व की शक्ति से सैकड़ों अनाथों को सनाथ किया और उन्हें नया जीवन दिया। हम सब आज यहाँ उस पुण्यात्मा द्वारा स्थापित किए गए ममता बाल सदन में एकत्रित हुए हैं। आज हम सब लोग ये संकल्प लेना होगा कि सिंधुताई जैसी मां ने और हमारी भारत माता ने हमें जो कुछ दिया है उसका एक हिस्सा हम भारत माता की अभावग्रस्त संतानों जो कमी में अभाव में जी रहे उनको हम कुछ दें। समाज को अवश्य ही कुछ लौटाएं, गिव बैक टू द सोसाइटी। और आज एक छोटी बच्ची ने जो अपने को सिंधुताई की बेटी मानती है, जानवी, उसने नाम भी रखा है अपने नाम के आगे सिंधुताई सबका। मैं उस बच्ची का एक्सपोजर देख करके मुझे प्रसन्नता हुई और ये एक्सपोजर जितनी भी बेटियां यहाँ पर आ रही थी जो जिनको बोलने का मौका मिलता है, ये एक्सपोजर मैं गायकवाड़ जी आपको भी मैं कहता हूँ, बच्चियों को एक्सपोजर दीजिए। आप घर में दीजिए, घर के बाहर दीजिए। इनको रामायण का किसी का भी अंताक्षरी हो उसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। इनको बोलने का, संचालन करने का मौका दीजिए। और आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों से आगे या, लेकिन अपने बच्चों को, उनमें बेटे भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चियां हैं इसलिए मैं बच्चियों की बात कर रहा हूं। दीजिए मैक्सिमम एक्सपोजर और वो आगे बढ़ेंगे तो आप कभी कभी कहोगे कि ये सलाह बहुत हमारे काम आई क्योंकि हमारी बच्चियों ने हमारा नाम रोशन किया है। और वो जब बच्ची एक अंत में एक उसने 2 लाइनें कही थी
कि लकीर की फकीर हूं मैं, उसका कोई गम नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। और शायद यही सिंधुताई भी यही कहा करती थी, और सिंधुताई को भी बहुत इज्जत मिली। और सही मायने में जब वो थी, जब मुझे मिली, तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि सर कभी आप आ सकें तो मेरे केंद्र में जरूर आना। और मैंने कहा था कि ये हो सकेगा तो मैं जरूर, लेकिन मैं समझता हूँ राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियां और बहुत सारा, तो वो शायद यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन वो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि लोगों को असुविधा बहुत होती है, बहुत असुविधा होती है। शायद मैं यहाँ राष्ट्रपति होता तो यहाँ पर ना बैठ पाते, और आप लोग भी इतनी दूरी पर नहीं बैठ पाते, वो और भी इससे भी आगे पीछे बिठा देते। अभी हम मिलेंगे, सभी बच्चियों से मिलेंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं इस बच्ची को बुलाना चाहूंगा, जानवी। और ये बच्ची जो कह रही थी कि मैं IAS बनने का सपना है मेरा, मैं ऐसी बच्चियों को, और भी बच्चियां होंगी, तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए मात्र सपने से तो सपना पूरा नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है, उसके साथ आपका प्रारब्ध भी चलता है, जो पूर्व संचित कर्म है वो भी साथ साथ चलते हैं, आपका परिश्रम भी चलता है। परिश्रम और प्रारब्ध जब दोनों मिल जाते हैं तो आदमी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। और शायद मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैं राष्ट्रपति पद के काबिल था। ये लोग कहते हैं कि नहीं आप तो बहुत बिना कंट्रोवर्सी के जो है आपका पूरा कार्यकाल निपट गया। किसी भी आप पिछले जितने राष्ट्रपति हुए हैं, किसी न किसी को उठा करके देखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ये तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन जानवी मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मैं राष्ट्रपति बन गया तो अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे आमदार साहब बैठे हुए हैं, अभी इनकी ख्वाहिश ये है कि आगे हमें मौका मिले, खासदार बनेंगे, रहेगी ना। खासदार जब बन जाएंगे तो इनके लगे हमें मंत्री बनना चाहिए, तो देखिए ख्वाहिश तो रहेगी। और जब मंत्री बन जाएंगे तो लगेगा मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये ख्वाहिश तो चलती रहेगी। बेटी जो तुमने ख्वाहिश आज कही है IAS बनने की, उसके बाद में भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। और ख्वाहिश ये होगा IAS बन गए, कलेक्टर बन गए, उसके बाद में हमें मंत्रालय, मुंबई के मंत्रालय में मिल जाए जगह, सेक्रेटरी बन गए, पूरे कई जिलों में आपका कमिश्नर बन गए, ये चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। तो प्रयास ही करना है तो राष्ट्रपति बनने का प्रयास करो, उसके बाद फिर कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, तो उससे बड़ा कोई पद नहीं है। अभी कोई अगर मुझे देना चाहे तो कौन सा पद देगा, तो इसलिए अब मेरी ख्वाहिश सब बंद हो गई। तो इसलिए मैं तो एक प्रेरणा के रूप में कह रहा हूं बेटे, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। फोटो हो गया। जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया था, मेरी आने की बहुत इच्छा थी और आज मैं आ गया। इसीलिए हमारे अधिकारी लोग कह रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा हो गया, चलिए। मैंने कहा चलूंगा, जाना तो पुणे ही है, लेकिन अच्छा लग रहा है आप सबसे भी मिल करके। आपकी भी बच्चियां यहाँ पर हैं, ये बच्चियों से भी मिल करके अच्छा लग रहा है। गायकवाड़ जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, जो छूट गया वो छूट गया। और ये जो मेरा प्रोटोकॉल है, जो राष्ट्रपति पद की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा का निर्वहन मुझे ताउम्र जीवन भर मुझे करना पड़ेगा। किसी राजनीतिक दल से मेरा जुड़ाव कभी नहीं होगा। राजनीतिक दल के नेता हैं,
उन सबसे जुड़ाव है, सबसे मिलता हूं, व्यक्तिगत संबंध भी हैं। और यहां तक कि लोग कभी कहते हैं कि आपकी दिल्ली में जो कोठी है आपके पड़ोस में कौन रहता है, तो मैं कहता हूं मेरे पड़ोस में सोनिया गांधी रहती। मेरा 12 जनपद है, उनका 10 जनपद है। ये सब है, लेकिन राजनीति से बिल्कुल दूर दूर तक संबंध नहीं है और इसी को मुझे ताउम्र निभाना भी है। राजनेता नहीं हूं, जो मिलता है पेंशन के रूप में उसी में गुजारा, उसी में सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं। इसके कारण देश में दौरे भी हो जाते हैं। और लेकिन एक लगा कि मेरे पास भी यदि कुछ है तो एक टोकन स्वरूप, जिसको प्रतीकात्मक यदि हम कहते हैं, तो प्रतीकात्मक मैं गायकवाड़ जी उस, क्योंकि मेरी गाड़ी कमाई है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, राजनेताओं वाली कमाई नहीं है, मेरी गाड़ी कमाई है। उससे मैं आपके इस ममता बाल सदन को 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगा और फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी मौका मिलेगा और इधर से आना हुआ कभी तो जरूर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मार्गदर्शन हो तो एक छोटा भी दिया सूरज से कम नहीं होता। उपरोक्त पंक्ति को साकार करते हुए आपने बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। सर, आज हमारे पास शब्द नहीं है। आज हमारी माई देख रही होंगी सर, ऊपर से उनको बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसा हमारा विश्वास है। आज अगर मंच पर माई रहती तो अलग चित्र रहता है, लेकिन हमारे से ईश्वर ने माई का छत्र छीन लिया और आपने पिता के रूप में मार्गदर्शन किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं 2 पंक्तियां सादर करना चाहूंगा माई परिवार के लिए। आओ ऐसा कोई काम करे, आओ ऐसा कोई काम करे, जग में रोशन नाम करे, स्मरण उस माई का इस मंच का सुंदर आगाज करे। सच्चाई और प्यार की तस्वीर है ये बच्चे, नफरत नाम भी नहीं जानती ये बच्चे। काश इन बच्चों जैसा दिल हो जाए हमारा, क्योंकि इस दुनिया में यही सबसे अच्छे। सर सामने, सर सामने। दादा दादा पुढे या, दीपक दादा, दीपक दादा पुढे या, दीपक दादा पुढे या, दीपक दादा थोडंसं अजून पुढे या। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। हो गया मागे या, किमल दादा।